इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक शख्स जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इतना ही नहीं, उसके साइन भी लिए गए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। क्या ये संभव हो सकता है कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में ना हो और वो पुलिस में जाकर शिकायत करके एफआईआर दर्ज करवा दे? इतना ही नहीं, मौत के 3 साल बाद उसकी तरफ से केस दायर किया जाता है। जांच अधिकारी उसका बयान भी दर्ज करते हैं और पुलिस जांच करके चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। अब ऐसा कोई मृत इंसान तो नहीं कर सकता। अगर वो शख्स जिंदा ही नहीं है तो क्या उसका भूत धरती पर आ गया, जो केस करता है और समय समय पर पुलिस के सामने हाजिरी देकर बयान दर्ज करवाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये मामला बेहद चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर जज साहब भी हैरत में पड़ गए। कहा जा रहा है कि कुशीनगर के रहने वाले शब्द प्रकाश की मौत 19 दिसंबर 2011 में हो गई थी, लेकिन साल 2014 में केस किया गया। कोर्ट हैरत में तब पड़ी कि आखिर एक भूत कैसे एफआईआर दर्ज करा सकती है और भूत का विवेचना में विवेचक द्वारा बयान कैसे दर्ज किया जा सकता है। इस मामले को जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने बेहद गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने एसपी कुशीनगर से इस मामले में जानकारी मांगी है। दरअसल कोतवाली हाता में यह मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले में आश्चर्यजनक पहलू यह है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज कराने वाला भूत है उसने वकालतनामे पर भी हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि कुशीनगर के रहने वाले आरोपी पुरुषोत्तम सिंह समेत उसके 2 भाई और 2 बेटों ने पुलिस की तरफ से दाखिल आरोप पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों पक्षों के बीच में जमीन का पुराना विवाद चल रहा था, लेकिन मृत शख्स कैसे एफआईआर कर सकता है? इतना ही नहीं, कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे पर अपने दस्तखत भी कैसे कर दिए। इस मामले में बार स्टेशन को भी कहा है कि अधिवक्ता विमल कुमार पांडे, जिन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराए हैं, उन्हें भी ताकीद करें कि ऐसी गलती भविष्य में दोबारा न हो। लेकिन यह पूरा मामला अपने आप में न्याय व्यवस्था के साथ ही साथ पुलिस सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि पुरुषोत्तम सिंह व अन्य 4 की ओर से एक मामला दर्ज कराया गया था, एक अपील दाखिल की गई थी और इसमें आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद आपराधिक कार्रवाई तो रद्द कर दी है, लेकिन कुशीनगर एसपी से इस पूरे मामले में जवाब तलब कर लिया है कि आखिर विवेचना अधिकारी किस तरह से भूत के बयान दर्ज कर रहे हैं, इस बारे में वो बताएं। हाईकोर्ट ने केस को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की और सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला चोरी के आरोपी को फिल्मी स्टाइल में पकड़ लेता है। घटना कर्नाटक की बताई जा रही है। सड़क पर फिल्मी सीन जैसा जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही। एक स्कूटी सवार को पुलिसकर्मी चलते ट्रैफिक में पकड़ने आता है, लेकिन वो स्कूटी को फुल स्पीड में भगाने की कोशिश करने लगा। पुलिस वाले ने उसका कॉलर पकड़ा। वो पुलिस वाले को करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। थोड़ी देर में पुलिसकर्मी की पकड़ ढीली होने पर उसके हाथ से कॉलर फिसला, लेकिन उससे हार नहीं मानी। जवान की हिम्मत के आगे उसकी एक नहीं चल पाई। पुलिस वाले ने उसे ऐसा जकड़ा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जवान उसका पैर पकड़े रहा। आरोपी ने भागने की लाख कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इतने में ट्रैफिक पुलिस के दूसरे जवान भी मौके पर पहुंच गए। हद तो तब हो गई जब स्कूटी सवार ने महिला पुलिसकर्मी को धक्का दे दिया, लेकिन अब वो बुरी तरह से घिर चुका था। तभी वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद में वहां पर भीड़ भी जमा हो गई। कई लोग उसकी पिटाई करने लगे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आखिर पुलिस वाले स्कूटी सवार के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए, ये जरूर जान लेते हैं। बेंगलुरु की ये घटना बताई जा रही है। आरोप है कि स्कूटी सवार पर चोरी के 75 मामले दर्ज है और काफी लंबे समय से पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। पुलिस इसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, उसे पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई। जैसे ही वो शहर के एक व्यस्त इलाके में पहुंचा, पुलिस उसे दबोचने के लिए तैयार खड़ी थी।
पुलिस वाले ने उसे आता देख लिया। आरोपी को शक न हो इसके लिए उसने सिविल ड्रेस पहनी थी। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, पुलिस वाले ने चलते ट्रैफिक में छलांग लगाते हुए उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश की। उससे रुकने को कहा गया, लेकिन वो भागने लगा। इस बीच सड़क पर मौजूद कई राहगीर वहां दौड़कर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान ट्रैफिक भी कुछ देर तक रुक गया। पुलिस के मुताबिक चोरी का आरोपी तुमकुरी जिले से भागकर बेंगलुरु आया था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 10,000 रुपए कैश और 130 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।